ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पाराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है पुनः फिर एक बार आपका मेरे चैनल आदि अनंत सनातन पे। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने आपको ये छंद सुनाया कृष्ण सुदामा का मिलन का, तो सुदामा बहुत ही एक दीन दुखी दरिद्र ब्राह्मण थे जिनके खाने पीने की बहुत तकलीफ थी और परम मित्र थे कृष्ण उनके। फिर भी उनकी दीन दशा ऐसी थी। जैसे मैंने छंद सुनाया उसका एक एक आपको लाइन का बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा वो किसके लिए क्यों है। तो एक दिन जब उनकी पंडिताइन बोलती है कि तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, तो बहुत उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत प्रार्थना करने के बाद जब सुदामा माने तो उन्होंने, आपको मालूम है कि एक चावल की पोटली दी, बोला भगवान को खाली हाथ नहीं जाते, वहाँ भेंट कर देना। तो जैसे ही द्वारपाल को बोलते हैं कि भाई आपके राजा को, द्वारकाधीश को कहिए कि आपके मित्र सुदामा आपसे मिलने आए हैं। तो दोस्तों जैसे ही द्वारपाल जाके अंदर भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को ये संदेश सुनाता है कि आपका कोई मित्र आया है, उसका भी मैं छंद आपको बाद में बताऊंगा। आप आज खाली ये जो मैंने छंद सुनाया मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेतहासा भगवान भागे सुदामा को मिलने के लिए। उनके दुपट्टा गिर गया, चप्पल खड़ा उधर ही खुल गए और भाग गए। और भाग के उनको प्रेम पूर्वक हाथ पकड़कर गले में डाल के उनको अंदर लेके आते हैं और अपने राज सिंहासन को ऊपर बिठाते हैं। तो वही प्रसंग है जो मैंने आपको सुनाया। तो उसकी मैं एक एक लाइन, वो किसके लिए, सुदामा के लिए, हमारे लिए भी है। तो एक एक शब्द आप सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बेवाइन, बेवाइन बोलो तो ब्रिज भाषा में जो सर्दी में पाँव में खड्डे गिर जाते हैं उसको बोलते हैं बेवाइन। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, मतलब पाँव में खड्डे पड़े हुए सर्दी के मारे, चप्पल पहनने को थी नहीं, उनकी ऐसी नहीं थी स्थिति, आर्थिक स्थिति की वो चप्पल पहन सके। तो कवि यहाँ लिखता है छंद में, ब्रिज भाषा पर, बहुत ही मीठी भाषा है। ऐसे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, मतलब बेहाल, ऐसे बेहाल है, बेवाइन खड्डे पड़े हुए पाँव में, बड़े बड़े खड्डे, बहुत ही वो दुखदायक पीड़ादायक होता है। ऐसे बेवाहीन सो बेहाल पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कंटक जाल यानी कांटों का जाल बिछा हुआ है पाँव में, पूरे पाँव में कांटे लगे हुए हैं जो भगवान खुद उनको निकाल रहे हैं। ये देखो मित्र की, ये मित्र क्या होता है, इससे आपको कृष्ण सुदामा की मित्रता में मालूम पड़ेगा कि कंटक जाल लगे पुनि जोए, पूरे कांटों का जाल लगा हुआ था पाँव में। कृष्ण ने उनके पाँव को हाथ में लिया हुआ है, नीचे बैठे और वो सिंहासन पे बैठे, रानियाँ चारों तरफ देख रही है कि क्या हाल है, सब अवाक है कि ये कौन आ गया बाबा, सब अवाक है। सब उनके राज दरबारी सब खड़े हुए देख रहे हैं कि ये द्वारकाधीश क्या कर रहे हैं।
सुदामा को सिंहासन पे बिठाया है, उनके पाँव लेके अपने गोदी में लेके देख रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे फटे हुए पाँव। कृष्ण की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसे बेहाल 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 इतने बेहाल बेवाइन, इतने खड्डे पड़े हुए, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो है, कांटों का जाल पूरा लगा हुआ पाँव में। यहाँ ये सब समझने की बात है। ये कांटों का जाल हमारे लिए भी है, ये माया रूपी कांटों का जाल हमारे भी है, सब कंटक जाल में सब फंसे हुए हैं। ये कवि आपको ये बताना चाहता है। कृष्ण सुदामा का तो है, मित्रता है, बहाना है, सब है, लेकिन ये कांटों के जाल में बेहाल हम भी हैं, हम भी फंसे हुए हैं, कांटों के जाल में पूरे फंसे हुए, झगड़े हुए हम। हाँ, तो कवि आगे कहे, हाय महादुख पायो सखा, हे सखा तूने तो बहुत ही महादुख पायो। हाय यानी दिल से आहा निकल लिए, हाय महादुख पायो सखा, आए न इते कितने दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा मतलब अंदर से भगवान की वो निकल रही, आहा निकल रही के मित्र सखा, सखा बोले तो मित्र, ब्रिज भाषा का शब्द है सखा। सखी सहेली को कहते और सखा मित्र को कहते। हाय सखा, हाय महादुख पायो सखा, हे सखा तूने इतना महादुख झेला है आज दिन तक, मतलब ये आपके लिए भी है। भगवान कहते हैं कि आए न कितने दिन खोए हैं, आए इतने न कितने दिन क्यों नहीं आए, कितने दिन खो लिए आप? 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, पर भगवान की शरण में क्यों नहीं गए हो अभी तक? आप भगवान एक कवि हमको जतलाना चाहता है। कृष्ण सुदामा कहता है, हाय महादुख पायो सखा, इतने महादुख झेल रहे हैं, किसी के पास जा रहे, उसके पास जा रहे, उसके पास। कृष्ण कहते सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आओ, क्यों महादुख देख रहे हो? हाय महादुख पायो सखा, अरे सखा तूने इतना महादुख क्यों झेला? हमको बोल रहे कवि कि आप इतना महादुख क्यों झेल रहे हैं, आप कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते? आए न इतने दिन, अरे इतने दिन क्यों नहीं आए? आए न इतने दिन, कितने दिन खोए, कितने दिन 50 साल के हो गए, 60 साल का, अभी मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, अभी मैं भगवान, अभी तो मेरा बेटे का शादी करना है, अभी तो पोती का मुंह देखना, पोते का मुंह देखना है, अरे अभी तो मेरी उम्र बाकी है, बहुत बाकी है, थोड़ी मैं आज मर जाऊंगा, बाद में याद करूंगा। तो ये कवि हमें भी बतलाना चाहता है कि हाय महादुख पायो सका, कि क्यों महादुख देख रहे हो? हाय महादुख पायो सका, आए न इतने दिन, कितने दिन खोए। आगे कवि कहता है दोस्तों कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना मस्त प्रसंग है, कितना ये जो कवि थे पहले, मीरा, सूरदास, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीमदास जी, ये मतलब किस प्रकार आज भी कोई कवि ये ज़माने में जो हज़ारों साल पहले हुए, आज भी इतनी भाषा पे पकड़, इतने महाकाव्य लिखे, इतनी बढ़िया कविता लिखने वाले आज भी नहीं है। कितना उसमें भाव है कि एक छोटा बच्चा भी उसको समझ सकता है, और कितने शब्द उन्होंने बढ़िया लिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, उसकी दीन दशा करके, उसकी दीन दशा देख करके, उसके पाँव में कांटे छुपे हुए हैं, पूरा कंटक जाल लगा हुआ है, पाँव फटे हुए हैं, एड़ियाँ फटी हुई है, खून छलक रहा है उसमें से। तो ये सब देख के करुणा करके, इसे करुणा यानी दुख करके, मन में करुणा भर के करुणा निधि रोए। करुणा करके देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पाराते को हाथ छूयो नहीं,
जी हाँ, यहाँ प्रसंग देखो कवि कितना बढ़िया लगता है कि पानी पारात को हाथ, पानी को हाथ भी नहीं लगाया, उनके पारात में पाँव धरे सुदामा के, और उनकी जो दीन दशा देख के उनके करुणानिधि की आंखों से आंसू बह रहे। कितना बढ़िया प्रसंग है। देखो ये चारों मतलब पूरे आसमान से देवता देख रहे हैं, उनकी रानियाँ देख रही है, उनके राज दरबार देख रहे हैं, उनको बिल्कुल वो एकदम बेसुध है अपने सखा का, अपने दोस्त के प्रेम में इतने मगन है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारात को हाथ छुयो नहीं, पानी को हाथ लगाया नहीं, पारात को भी हाथ छुआ नहीं, पानी पारात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ प्रसंग देखो कवि कितना बढ़िया लगता है कि पानी पारात को हाथ, पानी को हाथ भी नहीं लगाया, उनके पारात में पाँव धरे सुदामा के, और उनकी जो दीन दशा देख के उनके करुणानिधि की आंखों से आंसू बह रहे। कितना बढ़िया प्रसंग है। देखो ये चारों मतलब पूरे आसमान से देवता देख रहे हैं, उनकी रानियाँ देख रही है, उनके राज दरबार देख रहे हैं, उनको बिल्कुल वो एकदम बेसुध है अपने सखा का, अपने दोस्त के प्रेम में इतने मगन है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारात को हाथ छुयो नहीं, पानी को हाथ लगाया नहीं, पारात को भी हाथ छुआ नहीं, पानी पारात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जो आंसू जो गिर रहे थे उनके जल से सुदामा जी के पाँव धोए। तो ये कृष्ण सुदामा का प्रसंग तो है, लेकिन ये आपके हमारे लिए कि आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ, आपका सब कोई दीन दुखी कोई तकलीफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सुदामा को भी यही बोला, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महादुख पायो सखा, आए ने इतने दिन कितने दिन खोए।